Hello. Good morning, students. In last lecture, we have discussed Young's and Schwarz theorem. Now today we discuss the examples based on Young's and Schwarz theorem. Young's and Schwarz theorem में आपने देखा कि जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो हर कंडीशन में मींस हमेशा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, मेरे कहने का मतलब इक्वल नहीं होते हैं, मींस fxy इज नॉट इक्वल टू fyx इन ऑल केसेस, मींस अंडर सम कंडीशंस जो है वो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू पहले हम x के रिस्पेक्ट में ले लें, फिर y के रिस्पेक्ट में ले, या पहले y के रिस्पेक्ट में ले और फिर x के रिस्पेक्ट में ले, वो इक्वल कुछ कंडीशंस के अंडर होते हैं। ये हमने यंग्स और श्वार्ट्ज थ्योरम में देखा। तो क्या कह रहे हैं रिमार्क में, द कंडीशन ऑफ यंग्स एंड श्वार्ट्ज थ्योरम आर सफिशिएंट फॉर fxy इक्वल टू fyx बट दे आर नॉट नेसेसरी, मींस उनका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। नाउ वी प्रूव दिस रिजल्ट बाय गिविंग एन एग्जांपल कि fxy इज इक्वल टू, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। अगर ये आपको प्रूव करना आता है कि जो कंडीशन है यंग्स और श्वार्ट्ज थ्योरम की वो सफिशिएंट तो है लेकिन नेसेसरी नहीं है, तो उसके लिए आपको ये एग्जांपल खुद देना पड़ेगा, आपको एग्जांपल लर्न करना है। मींस इसकी स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो फंक्शन हमने कब डिफाइन किया, व्हेन एक्स एंड वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, और जब 0 0 है एक्स और वाई तो वैल्यू फंक्शन की भी क्या है 0। अब इसमें हम क्या दिखाएंगे कि एफ एक्स वाई तो एफ वाई एक्स के इक्वल है, लेकिन यंग्स और श्वार्ट्ज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसमें हमने एफ एक्स वाई कैलकुलेट किया एट 0 0। अब एफ एक्स वाई का क्या मतलब है कि पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। अब एफ एक्स वाई का मतलब एफ वाई तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका मतलब अब उस एफ वाई को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब एफ वाई, और अब एफ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो इसका मतलब जो चेंज आएगा वो एक्स वाले कोऑर्डिनेट में आएगा। तो एफ वाई ऑलरेडी निकल चुका है, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। अब 0 में स्मॉल इंक्रीमेंट ले ली h 0 माइनस एफ वाई 0 0, इंक्रीमेंट क्या है h से डिवाइड किया, लिमिट ले ली h टेंडिंग टू 0। अब ये कैलकुलेट करने के लिए एफ एक्स वाई ओरिजिन पे निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए, एफ वाई एट पॉइंट एच 0 भी निकालना पड़ेगा और एफ वाई एट पॉइंट 0 0 भी हमें मींस ओरिजिन पर भी हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकाल रहे हैं एफ वाई एट ओरिजिन 0 0 पे, कहने का मतलब फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो इसका मतलब चेंज भी y के रिस्पेक्ट में ही आएगा। तो मींस f0 और वो चेंज क्या ले लिया हमने y के रिस्पेक्ट में k ले लिया, तो f0 k माइनस f0 0 डिवाइडेड बाय k, लिमिट k टेंडिंग टू 0। वैल्यू जो हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया हुआ था वहां से हमने वैल्यू पुट की, तो देखा वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे ही हमने क्या निकाला एफ वाई एच 0। एफ वाई एच 0 का मतलब फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आपको निकालना है, और एच 0 का मतलब अब स्मॉल इंक्रीमेंट आप वाई के रिस्पेक्ट में लोगे ना, क्योंकि आपने जो डेरिवेटिव लेना वो विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, तो वो चेंज हमने क्या ले लिया, स्मॉल चेंज के ले लिया। ठीक है, एफ एच के हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स वाई, वहां से हमने इसकी वैल्यू जो है ये पुट कर दी, और एफ एच 0 जो है वो वैल्यू क्या आएगी उसकी 0 डिवाइडेड बाय के, सोल्व करके क्या आ गया 0। वैल्यू ऊपर जो हमें एफ एक्स वाई 0 0 निकालना था उसमें वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू क्या आ गई 0। मींस एफ एक्स वाई एट 0 0 हमने निकाल लिया। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे, एफ वाई एक्स एट 0 0, कहने का मतलब पहले एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब एफ वाई एक्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब एफ एक्स, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो अब एफ एक्स को आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मींस चेंज किस में होगा, वाई में चेंज होगा, और वो चेंज हमने क्या ले लिया के। ऐसे ही हमने एफ एक्स 0 के और एफ एक्स 0 0 कैलकुलेट किए, वैल्यू पुट की, तो वो वैल्यू भी 0 आ गई। इसका मतलब ये एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स, तो हमारा ये हो गया। ठीक है, नाउ फॉर एफ एक्स वाई, फॉर उस पॉइंट के लिए जो पॉइंट ओरिजिन नहीं है, मींस इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, देन एफ एक्स वाई क्या है हमारा, ये फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से हमने क्या निकाला, एफ एक्स मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको निकालना आता है, आप क्वेश्चन टूल से निकाल सकते हो। सिमिलरली हमने एफ वाई निकाल लिया, उसके बाद हमने एफ एक्स वाई निकाला और एफ वाई एक्स, एफ एक्स वाई का मतलब एफ वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, और एफ वाई एक्स का मतलब एफ एक्स को जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यहां से एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है, और लिमिट ली अगर हमने इसमें कि इफ एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, अगर यहाँ हम इसकी लिमिट ले रहे हैं, अगर एक्स वाई 0 0 को टेंड कर रहे हैं तो देखो वैल्यू क्या आएगी,
लेट ओरिजिन लिमिट निकालने के लिए हमने एक पाथ चूज किया, लेट ओरिजिन इज अप्रोच्ड अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू mx। तो हमने क्या देखा कि ये जो आ रहा है आपके पास, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है f(y)(x) की। इसका मतलब अगर इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है ओरिजिन पे। तो श्वार्ट्ज थ्योरम की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई है, क्योंकि उसमें क्या था कि f(y)(x) को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ओरिजिन पे। क्लियर हो गया। अब हम प्रूव कर रहे हैं कंडीशन यंग्स थ्योरम की। यंग्स थ्योरम की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये प्रूव करने के लिए कि यंग्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हम क्या शो करें कि f(x) जो है फंक्शन f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो उसके लिए हमने सपोज किया f(x) इज डिफरेंशिएबल, क्या मान लिया, ओरिजिन पे वो डिफरेंशिएबल है। रिजल्ट को कॉन्ट्रडिक्शन से हम प्रूव कर रहे हैं। देन वी मस्ट हैव, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगाई जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, f(x) एट पॉइंट h के माइनस एट पॉइंट 0,0 इज इक्वल टू चेंज। अब ये चेंज जो है वो x के रिस्पेक्ट में भी है और y के रिस्पेक्ट में भी, तो h f(x(x) 0,0 क्योंकि ये h चेंज किस में है, x में है, प्लस k, अब ये चेंज किस में है, y में, तो f(x) का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y f(y)(x) एट 0,0 प्लस एप्सिलॉन रो। ये डेफिनेशन थी, पहले भी हमने पढ़ी थी। तो और रो क्या होता है हमारा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और जो एप्सिलॉन है वो 0 को टेंड करेगा एज रो टेंडिंग टू 0। नाउ f(x) एट पॉइंट xy, ये वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, ऐसे निकाला भी हुआ है हमने ऊपर, ऐसे f(x) एट पॉइंट hk, और f(x) 0,0 भी निकाल रखा है, 0 सारी वैल्यूज जिसकी हमें जरूरत पड़ रही है। f(x) x 0,0 पे निकाल लिया, f(x) अब ये निकालने के लिए हमें ये निकालने की जरूरत है, f(x) एट h0, f(x) एट 0,0 वैल्यू हमने पुट की, क्या आ गई, 0। ऐसे f(y)(x) वैल्यू क्या है हमारी, 0। ये सारी वैल्यूज अगर हम पुट करें ऊपर डेफिनेशन में तो हमारे पास बचता है f(x) एट hk इज इक्वल टू एप्सिलॉन रो, और रो क्या है आपका अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और f(x) एट hk ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या चूज किया, ओरिजिन को अप्रोच करने के लिए पाथ चूज किया, k इज इक्वल टू mh, जैसे y इज इक्वल टू mx चूज कर लेते हैं, ऐसे k इज इक्वल टू mh पुट किया, तो वैल्यू जो है आई लिमिट जो आई वो फिर आपकी m पे डिपेंड कर रही है, पाथ है आपका m पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब फंक्शन f(x) जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब अब हमारी यंग्स और श्वार्ट्ज की जो हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट f(xy) इज इक्वल टू mod xy अंडर रूट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0,0, कि 0,0 पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड y बोथ एग्जिस्ट एट ओरिजिन एंड हैव वैल्यू 0। कि फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ओरिजिन पे और उनकी वैल्यू क्या है, 0। एंड हेंस डिड्यूस दैट दीज टू पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हम कैलकुलेट करेंगे आर कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट एट ओरिजिन। ओरिजिन को छोड़ के वो पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो हर जगह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब f(x)y फंक्शन क्या है, mod xy उसका अंडर रूट, तो अब हमने क्या निकाला, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट ओरिजिन आपको निकालना आता है, वैल्यू इसकी आ गई 0। ऐसे ही अब हमने क्या निकाला, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसकी वैल्यू भी आ गई 0। f(x) और f(y) पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू 0 आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है ओरिजिन पे, ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी की हमने डेफिनेशन लगा दी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास एप्सिलॉन की ये वैल्यू आई। लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमने ओरिजिन को अप्रोच किया अलोंग द पाथ k इज इक्वल टू mh, k को हम mh पुट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई अंडर रूट mod m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर, जो m पे डिपेंड कर रहा है, मींस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इट मींस फंक्शन f जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पे। अब हमें क्या दिखाना है कि जो वो पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे थे वो ओरिजिन को छोड़ के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो उसके लिए हमने क्या किया, अब फंक्शन f को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जो इंक्रीमेंट है वो भी x कोऑर्डिनेट में आएगा, वो इंक्रीमेंट हमने h ले लिया, h से डिवाइड कर दिया और लिमिट h टेंडिंग टू 0। फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है, उसकी हमने वैल्यू पुट की और फिर हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया, अंडर रूट x प्लस h y मोड प्लस अंडर रूट एक्स वाई, इस टर्म से हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब रैशनलाइज किया, अब हम उसको सोल्व कर रहे हैं,
सोल्व करोगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपकी टर्म एज इट इज आ रही है। ऊपर देखो हम सोल्व करें यहाँ से, तो यहाँ हमारा क्या आ गया मोड वाई तो आ गया कॉमन, क्या बचा मोड एक्स प्लस एच माइनस मोड एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपका एज इट इज। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो हमने एच जो इंक्रीमेंट लिया था एक्स में, वो इतना स्मॉल कंसिडर करना है कि एक्स और एक्स प्लस एच दोनों का साइन सेम रहे। कहने का मतलब अगर एक्स पॉजिटिव है तो एच इतना स्मॉल हम उसमें ऐड करेंगे कि एक्स प्लस एच भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर एक्स नेगेटिव है तो एच इतना हमने ऐड नहीं कर देना कि कुछ पॉजिटिव टर्म हम उसमें ऐड करें तो एक्स प्लस एच हमारा पॉजिटिव बन जाए। नो, वो इतना स्मॉल है कि x का जो साइन रहेगा वही साइन x प्लस एच का रहेगा। ठीक है, अब फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं। अब x तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या ले लिया, मान लिया कि x हमारा पॉजिटिव है। इफ x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस एच भी पॉजिटिव होगा। तो अगर हम इस मोड को सोल्व करें, क्योंकि ये पॉजिटिव है x और x प्लस एच, तो मोड वैल्यू पॉजिटिव एज इट इज आ जाएगी, मोड x प्लस एच के इक्वल, मोड x के इक्वल। तो यहाँ से x और x आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और ये ऊपर न्यूमरेटर वाला h डिनोमिनेटर वाले h से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, मोड y डिवाइडेड बाय, यहाँ लिमिट लगाई h टेंडिंग टू 0, तो ये h बना 0, तो क्या बना अंडर रूट x मोड y प्लस अंडर रूट x मोड y। तो सोल्व करके आ गया मोड y डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x मोड y। ठीक है, हमने इसको सोल्व कर लिया, ये एक अंडर रूट मोड y कैंसिल हो गए, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या है कंसिडर कर रहे हैं, इफ x इज नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है तो आपका x प्लस एच भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर x नेगेटिव है तो मोड x क्या होता है, माइनस एक्स, और मोड x प्लस एच क्या रहेगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा, x प्लस एच। मीन्स कहने का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, जब हम इसमें पुट करेंगे सेकेंड केस में, इफ x इज नेगेटिव देन x प्लस एच इज नेगेटिव, तो इस मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ x प्लस एच, और इसकी वैल्यू माइनस माइनस एक्स मीन्स प्लस एक्स बन जाएगी वैल्यू। हमने इसको फिर से सोल्व किया, सोल्व करके वैल्यू आपके पास वही आ गई, लेकिन विद नेगेटिव साइन आ गई। सिमिलरली हम fy निकाल सकते हैं, जैसे हमने fx ऊपर निकाला है, तो भी वैल्यू आपके पास ऐसे आएगी, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में आपके पास y ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और x और y मींस इंटरचेंज हो जाएंगे यहाँ आपके। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि fx और fy आर कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट एट ओरिजिन। आप देख रहे हो ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू ये है, लेस देन 0 पे वैल्यू ये है, और जब आप 0, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 0 पे ही आ रही है ना। 0 के राइट में देखें तो वैल्यू ठीक चल रही है, लेफ्ट में देखें तो वैल्यू ठीक चल रही है, और अगर हम 0 पे देखें तो प्रॉब्लम वहीं आ रही है आपकी। तो इसका मतलब जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट एट ओरिजिन। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट होता है। अब इसको अच्छे से स्टडी करो, इस यूनिट को रिवाइज करो, वीडियोस अच्छे से सुनना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ये आपकी कि जो आपके एग्जाम होंगे उसमें जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चंस का, वो आपका आई थिंक जो है एनी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का रहेगा, और वो बाकी जैसे एग्जाम होंगे अब बाकी स्टूडेंट्स के तो वहां से कंफर्म भी हो जाएगा। तो अगर सारे स्टूडेंट्स सारे यूनिट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप इतने यूनिट्स प्रिपेयर जरूर करें, 2.5 या 3, कि आप पासिंग मार्क्स आप ले सकें, कि आपको पूरा पेपर भी आप उसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर एनी 5 करने हैं तो आप 2-2 क्वेश्चन, अगर हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे 4 यूनिट है आपके, तो हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। आप एनी 5 में से 2 यूनिट प्रिपेयर करते हैं तो आप फुली 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं 5 में से, और अगर 3 यूनिट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी आप पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ज्यादा के चक्कर में ना पड़ के, जो स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि बाकी ज्यादा लग रहा है जिसको, तो वो आप थोड़ा करें लेकिन वो अच्छे से करें। ठीक है, सारे में घुस के और वो ना हो, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।